Good morning, students. I welcome you all to CATG's online class. And today we are going to study average and instantaneous rate of reaction. मैं बस आपको ब्रीफ में ये बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को चार अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। वो चार तरीके कौन कौन से थे? वो तरीका था, पहला मोल पर यूनिट टाइम, यानी बेसिकली कि रिएक्टेंट का कितना मोल यूनिट टाइम में खर्च हो जाता है। दूसरा तरीका था कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये दो तरीका था। तीसरा तरीका था प्रेशर पर यूनिट टाइम, और चौथा तरीका था वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो इस चार तरीके से हम लोग रेट को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। दिए हुए टाइम में कितना मोल खर्च हो जाता है, या फिर यूनिट टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर जाता है, या फिर यूनिट टाइम में कितना प्रेशर चेंज कर जाता है, या फिर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम चेंज कर जाता है। इन चारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो हम लोग आगे के जो एग्जांपल्स लेंगे उसमें ज्यादातर एग्जांपल्स कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम तरीके से जो हम लोग रेट रिप्रेजेंट करते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने एक रिएक्शन करवाया जिसमें ए नाम का रिएक्टेंट बी नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन है। अभी हमने क्या किया कि ए जो टाइम के साथ खर्च होगा, तो शुरुआत से लेकर के 20 सेकेंड तक एक्स एक्सिस बनाया जिस पर हमने टाइम लिया 20 सेकेंड, और 0 सेकेंड से लेकर के 20 सेकेंड तक ए का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में कितना था, 5 सेकेंड के बाद कितना हुआ, 10 सेकेंड के बाद कितना हुआ, 15 सेकेंड के बाद कितना हुआ, 20 सेकेंड के बाद कितना हुआ, इसका हमने एक ग्राफ बना लिया है। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर है टाइम और वाई एक्सिस पर ए का कॉन्सेंट्रेशन है, किस तरीके से घट रहा है ए का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है और टाइम मिल गया है, उसका डेटा हमारे पास है, ग्राफ है। अब देखेंगे कि यहां से हम लोग रेट कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कैलकुलेट रेट with respect to A in the time interval of 0 to 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकेंड तक के इंटरवल में आप स्पीड बताइए, किस स्पीड से रिएक्शन चल रहा था, या फिर किस स्पीड से रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब किस स्पीड से ए खर्च हो रहा था। तो आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर निकालेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? आप इसका आंसर बताओगे कि 0 से 5 सेकेंड में रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा बताता है चेंज, डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब इसमें हमने आपको कई बार बताया है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन चूंकि घट रहा है तो इसका जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, पर ये रेट को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इसलिए आगे एक नेगेटिव साइन अपने मन से लगा देते हैं।
ताकि ये वैल्यू पूरा पूरा पॉजिटिव निकल करके आए। तब देखोगे ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा माइनस ऑफ ए के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया। तो आपका टाइम इंटरवल है 0 से 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड रिएक्शन चला, 5 सेकेंड चला, क्लियर है ना, 5 सेकेंड तक चला, 5 माइनस 0 इतना सेकेंड रिएक्शन चला है, ये इंटरवल है। और इस 5 सेकेंड में आप देखोगे कि ए कितना खर्च हुआ है। तो शुरुआत में ए था, ये देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है मोलरिटी में, तो शुरुआत में ए था 4 मोलर, कितना मोलर था, 4 मोलर। और 5 सेकंड पर ए कितना हुआ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो 5 सेकंड के सामने एक वर्टिकल लाइन खींचोगे ऐसा, और फिर उस टाइम वो जहां पर भी ग्राफ में को जाकर के टच करेगा, ये यहां पर टच कर गया, अब यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे आप लोग, तो वहां पता चलेगा कि 5 सेकंड पर ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया था। तो ए का 5 सेकंड पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है, ये देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये कुछ 2.5 होगा यहाँ पर, हम इसको मान लेते हैं रफली 2.25, ठीक है ना। ये इंटरवल क्या हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया 2.25, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 2.25 माइनस इनिशियल कितना था 0 सेकंड पर 4 मोलर था, ये हो गया 4 इतना मोलर। और यहां से आपका रेट निकल करके आ गया, ठीक है, तो ये हो गया 1.75 मोलर बाय 5 सेकेंड। देखो ये जो अंदर का वैल्यू आएगा ये आएगा -1.5 और आगे एक माइनस लगा हुआ है तो +1.5 हो जाएगा। और यहां से आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो कह दोगे 3.5 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, तो ये कैलकुलेशन होकर के 3.5 मोलर पर सेकेंड हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि 3.5 मोलर पर सेकेंड जो स्पीड था, ये स्पीड शुरुआत में था, ये स्पीड 5 सेकंड के टाइम पर था, ये स्पीड 2.5 सेकंड पे था, 2 सेकंड पे था या 3 सेकंड पे था, ये स्पीड कब था? क्या शुरुआत से लेकर के यही स्पीड था? ऐसा भी हो सकता है कि 0 से 5 सेकंड तक यही सेम स्पीड रहा हो, या फिर ये स्पीड शुरुआत में था या फिर 5 सेकंड में था। कब था ये स्पीड? इस स्पीड से कब चल रहा था? जैसे मान लीजिए हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, तो आप देखोगे कि कोई व्यक्ति मान लो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल गया है, तो आप बोल दोगे उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। पर ये जो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, क्या जब वो घर से गाड़ी लेकर के निकला और 50 किलोमीटर तक पहुंचा जाकर के, तो पूरे रास्ते भर उसका स्पीड क्या 50 किलोमीटर पर सेकंड था, सॉरी पर आवर था, या फिर बीच में घटता बढ़ता भी था? लेकिन फाइनली क्या हुआ? फाइनली घट बढ़ के कभी स्पीड कम था, कभी ज्यादा था, कभी रुक भी गया था वो किसी दुकान वगैरह पर, लेकिन फाइनली वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर पहुंच गया है। तो ये जो स्पीड है ये 0 से 5 सेकेंड के बीच का, ये स्पीड उसका 0 सेकेंड पे था, 5 सेकेंड पे था, 3 सेकेंड पे था, ये कहना मुश्किल है। ये उतना ही मुश्किल है जैसे एक व्यक्ति अगर घर से निकलता है और 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो ये बोलना मुश्किल होगा कि आधे घंटे वाला जब 30 मिनट गुजरा होगा तब वो रुका हुआ था, स्लोली चल रहा था, फास्ट चल रहा था, ये बताना मुश्किल होगा। तो हम लोग जो बता रहे हैं 0 से 5 सेकंड के बीच में ये कौन सा स्पीड है, ये 0 से 5 सेकंड के बीच का एवरेज स्पीड है। कौन सा है ये है एवरेज स्पीड, एवरेज रेट है, ठीक है। तो अभी हम लोग एवरेज रेट समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? एवरेज रेट। फिर समझेंगे इंस्टेंटेनियस क्या है बाद में।
पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके सामने अब अगला क्वेश्चन है, वो ये कि कैलकुलेट, ये दूसरा क्वेश्चन है, सब लोग नोट डाउन करोगे क्वेश्चन को और फिर खुद से बनाओगे एक बार। कैलकुलेट रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए इन द टाइम इंटरवल ऑफ 5 to 10 सेकेंड। कौन सा टाइम इंटरवल लेना है? 5 to 10 सेकेंड। 5 से 10 सेकेंड के बीच में क्या उसका स्पीड था, क्या रेट था ए के खर्च होने का, या फिर ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का क्या रेट था। तो ये तो बड़ा आसान है आपके लिए निकालना। अभी हमने जस्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व करोगे? तो आप लिखोगे रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और ए का कॉन्सेंट्रेशन घटता है तो आप एक माइनस लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, जो फाइनल वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या करोगे आप? पहले टाइम इंटरवल क्या डिसाइड किया आपने? 5 से 10 सेकंड, यानी 5 से 10 सेकंड। तो कितना सेकंड गुजरा इस 5 से 10 सेकंड के बीच में? तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में 10 - 5 यानी कि 5 सेकंड गुजर चुका है। एक्स्ट्रा 5 मिनट आगे गुजरा। इस 5 मिनट में कितना कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आया? तो देखो 5 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन अभी जस्ट हमने लिया था कितना? 2.25। अब 10 सेकंड देखो, 10 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10 सेकंड के सामने एक वर्टिकल लाइन खींच दो और फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, तो आपको बता देगा 10 सेकंड पर कॉन्सेंट्रेशन कितना था। ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो आप समझ सकते हो ये है आपका 1, ये है 1.5, तो ये 1.25 रफली। देखो एग्जैक्ट वैल्यू लेना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, पर ऐसे अगर ग्राफ से रिलेटेड बातें कर रहे हो तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने का कोशिश करेंगे। तो फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1.25 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 2.25 ये मोलर हो गया। अभी ये वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, इसीलिए हमने एक नेगेटिव पहले से लगा रखा है। तो यहां से आपका आंसर आ गया 1.25 - 2.25, ये हो गया 1/5। 1 मोलर है और नीचे 5 सेकेंड है, तो यहां से आंसर आ गया 0.2 मोलर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो देखिए अब ये जो स्पीड निकल के आया है, ये जो ए के रिस्पेक्ट में रेट निकल के आया है, ये कब का रेट है? ये रेट 5 सेकेंड पर है या फिर 10 सेकेंड पर है या फिर बीच में 7 सेकेंड या 8 सेकेंड पर ये रेट था। ये स्पीड कब था? कोई बोल सकता है ये स्पीड 5 सेकेंड पर था, ठीक है, आपके पास एक हो सकता है आर्गुमेंट। तो अगर सोचो ये स्पीड 5 सेकेंड पर था, तो अभी जस्ट हमने एक कैलकुलेशन किया था और उसमें देखा था कि 0 से 5 सेकेंड के बीच का जो स्पीड आया था वो आया था 3.5 मोलर पर सेकेंड। तो अब आप लोग बताएंगे कि 0 से 5 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 ये था, 0 से 5 सेकेंड के बीच का स्पीड आया था 3.5 मोलर पर सेकेंड। तो अगर आप बोलते हैं कि ये स्पीड तो 5 सेकेंड पर भी था और 0 सेकेंड पर भी था, यानी शुरुआत में भी यही स्पीड था और 5 सेकेंड पर भी यही स्पीड था, तो वही बात तो यहां पर भी बोला जा सकता है कि जब हमने 5 से 10 सेकेंड का स्पीड निकाला तो ये जो निकल के आया है ये स्पीड 5 सेकेंड पर भी था, 10 सेकेंड पर भी था। तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि 5 सेकेंड पर ये वाला स्पीड था या फिर ये वाला स्पीड था। तो आंसर है 5वें सेकेंड पर ना तो ये स्पीड था और ना ही ये वाला स्पीड था। तो भाई ये स्पीड क्या था? तो ये जो स्पीड है ये वाला एवरेज स्पीड है। कब का? 5 से 10 सेकेंड के बीच जो एवरेज स्पीड से वो चला वो एवरेज स्पीड है।
और ये कौन सा एवरेज स्पीड है? ये है 0 से 5 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड। तो ये आपका फिर से क्या निकल के आया? ये है एवरेज स्पीड या एवरेज रेट। इसको नोट डाउन करोगे, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए इन द टाइम इंटरवल 10 to 15 सेकेंड। 10 से 15 सेकेंड के बीच, 10 से 15 सेकेंड के बीच के टाइम इंटरवल में ए के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड था, क्या रेट था। फिर आप क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे रेट with respect to A is equal to delta change in concentration of A by delta T। और आपको पता है A का concentration कम हो रहा है तो चेंज नेगेटिव आएगा, तो आगे एक माइनस लगा देते हैं। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो A के concentration में क्या चेंज आया है, तो देखते हैं 10 से 15 सेकेंड का इंटरवल। तो देखो 10 सेकेंड पर जो था कॉन्सेंट्रेशन ए का वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको हमने माना था 1.25। 15 सेकेंड पर ए का कॉन्सेंट्रेशन में निकालना है तो क्या करोगे? 15 सेकेंड से एक वर्टिकल लाइन खींचोगे और फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे, तो ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ये। तो ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हो गया आपका 15 सेकेंड पर ए का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखा जाए ये वैल्यू कितना होगा, देखो यहां से यहां तक ये वाला वैल्यू आपका 1, तो यहां बीच में कुछ आएगा 0.5 आधा, तो उससे थोड़ा सा ऊपर है तो 0.6 इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है का 0.6 और इनिशियल, फाइनल मतलब 15 सेकेंड और इनिशियल 10 सेकेंड वाला वो था 1.25। तो ये हो गया मोलर और इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है ताकि सारा वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल है 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 यानी कि 5 सेकेंड। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया आपका 0.65 मोलर बाय 5 सेकेंड, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.13 मोलर पर सेकेंड। तब फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो रेट है 0.213, ये रेट कब का रेट है? ये 10 सेकेंड वाला रेट है या 15 सेकेंड पे ये स्पीड था? तो आंसर है कि ये जो स्पीड था, ये स्पीड 10 से 15 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड था। कैसा स्पीड था? ये एवरेज स्पीड था। कोई दिक्कत? तो फिर हम यहां पर एक डेटा बना देते हैं, ये 10 से 15 सेकेंड के बीच का जो एवरेज स्पीड, ये देखिए एवरेज स्पीड का हमने डेटा लिखा हुआ है, वो है 0.13 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि हम लोग एक बड़ा सा टाइम इंटरवल लेते हैं जिसको बोलते हैं डेल्टा टी, और उस बड़े टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन का चेंज लेते हैं जिसको बोलते हैं डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी होता है, ये एवरेज रेट बताता है। लेकिन अगर कोई आपको पूछ दे, क्या पूछे कि बताओ जो है कि तुम्हारा ये आपका मान लीजिए कुछ 7 सेकेंड है, ठीक है ना, ये 5 है तो ये इधर 7.5 इधर आएगा यहां पर, तो ये 7 हो गया। कोई अगर आपसे पूछते बताओ 7 सेकेंड पर क्या रेट था, कितना स्पीड से रिएक्शन चल रहा था एग्जैक्टली 7 सेकेंड्स पर, तो आप क्या बताओगे इस टाइम पर? आप क्या करोगे? आप जाओगे 7 सेकेंड कब आता है तो आप बोलोगे 5 से 10 के बीच में। लेकिन 5 से 10 के बीच में ये जो रेट आया है ये तो एवरेज रेट है, ये रेट 5 से 10 सेकंड के बीच का एवरेज है। एग्जैक्टली 7वें सेकंड पर क्या रेट था, या फिर कोई पूछ दे एग्जैक्टली 5वें सेकंड पर क्या रेट था, तो आप क्या करोगे?
तो वो जो रेट होता है एग्जैक्टली किसी टाइम पर 5वें सेकंड पर उसका क्या स्पीड था या 7वें सेकंड पर उसका क्या स्पीड था, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट को अगर हमें मैथमेटिकली बताना हो तो क्या करेंगे? तो पहले आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिए। ये जो एवरेज रेट हमने निकाला है, इसमें आप एक और एवरेज रेट निकाल सकते हैं घर पर। कौन सा? 15 से 20 सेकंड का। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसके नीचे असाइनमेंट लिख लो 4th नंबर देकर के। कैलकुलेट रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए इन द टाइम इंटरवल 15 to 20 सेकंड। तो ये आपके लिए होमवर्क मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तब हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट पर। तो ये मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। एवरेज रेट देखिए होता क्या है? एवरेज रेट है, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बात कर लें हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू ए। किसी के रिस्पेक्ट में रेट निकाल लेते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी उससे निकाल सकते हैं, वो तो हमारे पास है ही तरीका निकालने का। लेकिन अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें एवरेज रेट, तो इसका मतलब होता है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। यानी कि बेसिकली एवरेज रेट आप तब निकालते हैं जब आपके पास जो टाइम इंटरवल है, ये बड़ा टाइम इंटरवल है, 5 से 10 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड, 17 से 23 सेकेंड, 50 से 100 सेकेंड, ऐसा कुछ आपका टाइम इंटरवल बड़ा हो तो उसको एवरेज रेट बोलते हैं। इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दीजिए। कैसे छोटा करेंगे? तो मैथमेटिकली उसको लिखने का तरीका क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये बोलना जरूरी है, इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट आपने पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स में, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये बहुत छोटा हो गया है, एकदम छोटा हो गया टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के आगे माइनस लगा दिया, डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब इसको मैथमेटिकली दिखाने का एक नया तरीका है। जब आप डेल्टा टी को 0 टेंड करते हैं ना, उसका इसका वैल्यू बहुत छोटा कर देते हैं, तो आप इसको बोलते हैं dt। क्या बोलते हैं? dt। dt मतलब व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो आपने बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया, कैसे लेंगे वो भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया, तो इस टाइम इंटरवल में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का वो भी बहुत कम होगा, उसको लिखते हैं माइनस डी। ये तो माइनस इधर से आ गया, अभी डेल्टा की जगह पर लिख दिया डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। डी मतलब स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये जो वैल्यू है, ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट, रेट एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पर कितना रेट है? जैसे कोई पूछ दे आपको कि बताओ 5 सेकेंड पर कितना रेट था एग्जैक्टली, तो ये 5 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड का रेट अलग था, अभी हम लोग निकाले हैं। 0 से 5 सेकेंड का रेट भी अलग था, लेकिन एग्जैक्टली 5 सेकेंड टाइम पर क्या रेट था, वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ये इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना पड़ता है, ये देखिए, ये जो वैल्यू है ना, आप इसको अगर मैथमेटिकली इंटरप्रेट करोगे तो आपका जो कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट ए है, ये y एक्सिस पर लिया गया। किस एक्सिस पर है? ये y एक्सिस पर लिया गया है। और जो टाइम है t किस एक्सिस पर लिया गया है? ये लिया गया है देखिए x एक्सिस पर। तो बताओ, ये माइनस को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, आप बताइए कि जो dy बाय dx ये क्या होता है? कैसे निकालते हैं dy बाय dx? तो dy बाय dx होता है स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो स्लोप के बराबर होता है। जिस भी टाइम पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, उस टाइम पर आप इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना।
मैथमेटिक्स में इसको प्रूफ भी किया जाता है, अभी हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि ये स्लोप डिवाइड बाई dx क्यों होता है, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा ये बात कि जिस भी टाइम पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होता है उस टाइम पर ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो स्लोप होगा वो बताएगा एग्जैक्टली 5 सेकंड पर क्या स्पीड था, 5 सेकंड का स्पीड 5 सेकंड पर स्लोप बताएगा। ये स्लोप कैसे निकालेंगे, चलिए अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए एट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर ए के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए। तो आप क्या करोगे, क्या आंसर होगा आपका, आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डी डेल्टा ए, लेकिन डेल्टा ए नहीं लिखना है, क्या लिखना है इस बार आपको, डी ए बाय डी टी लिखना है। देखिए ये माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो ए के अंदर चेंज आता है वो बार बार नेगेटिव आता है, क्योंकि ए खर्च हो रहा है, इसीलिए के अंदर चेंज नेगेटिव आता है। एक नेगेटिव आगे लगाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। माइनस डी ए बाई डी टी, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी क्या है, तो डी ए बाई डी टी डी वाई, ए क्या है वाई एक्सिस पर है और टी है एक्स एक्सिस पर है। एक जब भी आपको दिखाई देता आपको दिखाई देना चाहिए y और t क्या दिखना चाहिए x। तो ये dy बाय dx, तो माइनस तो आगे लगा हुआ ही है, ये हो गया dy बाय dx, ठीक है। तो ये जो dy बाय dx है ये है स्लोप। अभी ध्यान देना बच्चों, अभी जस्ट हमने पिछले बोर्ड पे लिखा था वो माइनस लगाना भूल गए थे, dy बाय dx के आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया दिस इज इक्वल टू माइनस dy बाई dx हो गया आपका, dy बाई dx यानी y है आपका a और ये है tx, ये हो गया नेगेटिव ऑफ स्लोप, ठीक है ना। स्लोप एट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर जो स्लोप होगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, 5 सेकेंड पर ये जो ग्राफ था इस पर एक टेंजेंट खींच दिया। देखिए ये टेंजेंट हमने बना दिया, कोई दिक्कत, 5 सेकेंड पर ग्राफ पर एक टेंजेंट बना दिया हमने, और टेंजेंट बना दिया और ये पॉइंट जहां जहां पर ये कट किया इसको हमने इंडिकेट कर लिया, कोई दिक्कत। अब स्लोप का आपने देखा पढ़ा होगा, ये ऐसे निकालते हैं, स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप, कोई दिक्कत। चलिए देखिए 5 सेकेंड पर y2 माइनस y1, तो ये आपका y एक्सिस है, एक तरह से समझ रहे हैं ना, ये y एक्सिस है और ये है आपका x एक्सिस, कोई दिक्कत। तो आपको क्या करना है, अब आपको x2 x1 और y2 y1 जो पॉइंट्स हैं इनको इंडिकेट करना है और इनका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जहां पर ये इधर क्रॉस किया, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। एक बार जल्दी से बताइएगा x2 y2 का वैल्यू क्या है। तो इस पॉइंट पर x का वैल्यू कितना है, तो इस पॉइंट पर x का वैल्यू है 0, आपका x2 हो गया 0 और y2 इस पॉइंट पर y का वैल्यू, तो ये देखो ये हो गया 1, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये वाला है 1, ये है 1, ये है 2, ये 3 और ये मान लीजिए 3.5। तो आपका x2 y2 निकल करके आ गया। अब क्या निकालना है आपको, x1 y1। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इंडिकेट करता है x1 और y1 को। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। तो यहां पर x1 y1, तो x1 क्या है, x1 है, यहां पर x का वैल्यू क्या है, यहां पर x का वैल्यू है, ये देखिए x 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 और 15 से थोड़ा सा कम है, ये देखिए। तो x1 हो गया आपका 14 सेकेंड और y1 कितना हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग y कितना है, ये हो गया 0।
ध्यान रहे, हमने y किसको माना है, y माना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को, y इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और x किसको माना है, टाइम। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, उसके आगे एक माइनस लगाना है। अब स्लोप का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो y2 माइनस y1, y2 क्या है, y2 है 3.5, तो हो गया 3.5 माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 0, और यूनिट क्या है, तो y है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, उसका यूनिट है मोलारिटी। और x2 माइनस x1 देख लेते हैं, तो x2 है आपका 0, ये हो गया 0 माइनस x1 कितना है, ये है 14, और यूनिट क्या है, x है टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है अंदर का, ये आ गया 3.5 और नीचे आ गया -14, तो ये ओवरऑल ये वाला वैल्यू नेगेटिव में आएगा, आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये नेट पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ गया 0.25 मोलर पर सेकेंड। तो ये जो है 0.25 मोलर पर सेकेंड, ये है आपका 5वें सेकेंड पर एग्जैक्ट रेट। 5 सेकेंड पर किस रेट से रिएक्शन चल रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। कोई दिक्कत बच्चों? अब आपको एक और छोटा सा बात हम बता दें, वो ये कि आप अगर वैल्यूज को कंपेयर करोगे, तो हम यहीं पर इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। यह है स्लोप एट 5 सेकेंड माइनस स्लोप एट 5 सेकेंड, और यह है इंस्टेंटेनियस रेट एट 5 सेकेंड। अब एक वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं जिससे कंपेयर करेंगे, वो वैल्यू है कि 0 से 5 सेकेंड के इंटरवल में जो रेट था, वो रेट था 3.5 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, और 5 to 10 सेकेंड के बीच में जो रेट था, वो रेट था 0.2 मोलर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? और 5 सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस रेट था, वो एक अलग वैल्यू आया है। क्लियर है ना? यानी कि आप इस एवरेज वैल्यू को, जैसे ये जो वैल्यू था 0.2, वो 5 से 10 के बीच का एवरेज वैल्यू था। आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्पीड 5 सेकंड पर भी था और 10 सेकंड पर भी था, ऐसा नहीं बोल सकते। या आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्पीड 5 सेकंड पर भी था और 0 सेकंड पर भी था। एवरेज स्पीड कुछ और था, एग्जैक्टली 5 सेकंड पर स्पीड निकाले तो उसका वैल्यू कुछ और आया है। ठीक है, अब हम लोग इसी ग्राफ में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो लेकिन आपको सॉल्व करना है, हम बस उसका आंसर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। तो ये बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए इन द टाइम इंटरवल 5 to 15 सेकेंड। 5 से 15 सेकेंड वाला इंटरवल लिया है, और इस पूरे ये जो 10 सेकेंड का इंटरवल है ना, 5 से लेकर के 15वें सेकेंड तक, इस पूरे इंटरवल में क्या एवरेज रेट था। और दूसरा पार्ट है इंस्टेंटेनियस रेट एट 10 सेकेंड, 10वें सेकेंड पर क्या रेट था एग्जैक्टली। चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो आप एवरेज रेट कैसे निकालोगे, तो तरीका बहुत आसान है। एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट निकालना है, तो आप लिखोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और ए का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नेगेटिव आता है, एक नेगेटिव पहले लगा दिए। टाइम इंटरवल कितना है, तो 5 से 15 सेकंड, यानी कि 15 माइनस 5, यानी बेसिकली 10 सेकंड का टाइम इंटरवल है आपका। तो अब देखो ए के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 सेकंड से स्टार्ट होकर के 15 सेकंड तक चलना है आपको। तो 15वें सेकंड में ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, देखोगे 15 सेकंड से यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है, पहले से ही हमने खींचा था।
और उसके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो तो ये बता देगा 15वें सेकंड पर ए का कॉन्सेंट्रेशन। ये वैल्यू हमने पहले लिया था, ये वैल्यू लगभग 0.6 के आसपास है, तो ये आ गया 0.6 माइनस, और 5वें सेकंड पर 5 सेकंड पर फिर से आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना है और यहां से फिर हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचना है, वो बताएगा 5वें सेकंड पर ए का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो वैल्यू दी देखिए, ये है आपका 2, ये है 3, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये लगभग 2.25 के आसपास है, ये 2.5 है, ये 2.25, तो आ गया 2.25 और ये आ गया मोलर, ठीक है ना, यूनिट इसका मोलर है। तो आप यहां से इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ गया देखिए, ये आ गया माइनस, अच्छा ये एक आगे माइनस पहले लगाना है ना, तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, एक माइनस पहले, तो फाइनली वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया प्लस 1.65 मोलर बाय 10 सेकेंड्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और यहां से आप लिख सकते हो 0.165 मोलर पर सेकेंड, तो ये आपका एवरेज रेट आ गया 5वें से 10वें सेकेंड तक, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे दूसरा पार्ट की इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, सॉरी ये एवरेज रेट था 5वें से 15वें सेकेंड तक। जैसे मान लो 5वें सेकेंड पर आप यहां से घर से निकले और 5वें सेकेंड तक पहुंच गए दुर्गा कुंड के आसपास, और 10वें सेकेंड पहुंच गया, सॉरी 15वें सेकेंड लंका पहुंच गए, तो 10वें सेकेंड पर कहीं पर होंगे किसी जगह पर, तो उस 10वें सेकेंड पर आपका एग्जैक्ट स्पीड क्या होगा, तो वो जो एग्जैक्ट स्पीड है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो आपको 10वें सेकेंड पर एक लाइन खींचना है जो इस ग्राफ के टेंजेंट हो, और फिर उस लाइन का स्लोप आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए, हम देख रहे हैं आपको। एक बात और ध्यान देने वाला बात है कि ये जो वैल्यू हमने लिया है ना, 15वें सेकेंड पर ए का कॉन्सेंट्रेशन, फिर 5वें सेकेंड पर ए का कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने अपने अनुसार से अंदाजा लगाया ग्राफ को देख करके। हो सकता है कोई बच्चा एग्जैक्टली यही एस्टिमेशन ना कर पाए, जैसे कोई यहां पर वो ऐसे 15वें सेकंड पर इधर एक लाइन खींचेगा, इधर से एक लाइन खींचेगा, तो ये इसको मान ले 0.65, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई इसको 0.7 भी मान सकता है। लेकिन देखो ये जो वैल्यू है इसको कोई 0.3 मत मान लेना, इसको इस वैल्यू को एस्टिमेट करना है आपको, लेकिन एस्टिमेट मतलब रफली ठीक ठाक होना चाहिए और आपको उसमें पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एस्टिमेट पूरा गलत ही कर दोगे तब मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे ये वैल्यू अगर तुम देख रहे हो कि 0 से 1 के बीच में, तो इसको तुम 2 मत मान लेना, सर हमने अंदाजा लगाया कि ये 2 होगा, या फिर इसको तुम 0.1 मत मान लेना, तो सिंपल बात है, ये 0 है ये 1 है, यहाँ पर बीच में कहीं 0.5 होगा, तो ये 0.5 से ज्यादा वैल्यू है, तो आपको इंटेलिजेंटली अंदाजा लगाना है, ठीक है ना। तो आप जो वैल्यू ये सब लिखोगे, ये चूंकि एस्टिमेटेड वैल्यू है, अंदाजा लगाया हुआ वैल्यू है, हो सकता है मेरा वैल्यू और आपका वैल्यू थोड़ा सा डिफर करे, यहाँ पर आंसर में भी थोड़ा सा डिफर हो सकता है, और इतना अलाउड है, आप उतना डिफर कर सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आपको स्लोप बनाना है और फिर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। चलिए सब लोग कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। तो चलिए बच्चों देखिए, आप करोगे क्या, 10वें सेकंड पर ये जो ग्राफ है ना, 10वें सेकंड पर ग्राफ का ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप इस ग्राफ पर एक टेंजेंट डाल दोगे, ठीक है, और ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप आपको पता कर लेना है। हो गया, बस बात खत्म है। लिखोगे कैसे, तो लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, का मतलब ए के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, कितना चेंज, थोड़ा सा चेंज, डी ए, बाय टाइम इंटरवल में चेंज, कितना टाइम इंटरवल में चेंज, थोड़ा सा चेंज, डी टी, डेल्टा टी नहीं लिखोगे, लेकिन पता है कि ए में जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो आगे एक नेगेटिव पहले से लगा लीजिए। और ए क्या है आपका, ए है बेसिकली वाई एक्सिस पर है चूंकि ये, और टी क्या है, टी है एक्स, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका, माइनस को तो रख लीजिए अलग से,
डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। कोई दिक्कत, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप, और ये होता है, इधर नीचे लिख दे रहे हम, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का तरीका आपने पढ़ा होगा। अब स्लोप के आगे एक माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब आगे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू y2 y1 कैसे इंडिकेट करोगे। तो देखो ये जो पॉइंट हो गया ना, जहां पर ये इधर ऊपर में कट किया है, ये पॉइंट है दूसरा पॉइंट, और ये पॉइंट है आपका पहला पॉइंट। कोई दिक्कत, तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप लिख लो, ये होगा x2 और y2, और ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको लिख लोगे x1 और y1। चलिए देखते हैं x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू क्या है। तो बताओ x2 y2 का वैल्यू क्या है। x2 यानी इस पॉइंट पर बेसिकली x एक्सिस क्या है, इस पॉइंट पर x एक्सिस है 0, तो ये आपका हो गया 0, और इस पॉइंट पर y एक्सिस पर कितना वैल्यू है, तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा 2, और ये हो गया, देखो इधर ये 3 है, 2 3 के बीच में इधर 2.5 आएगा, तो ये हम लिख देते हैं 2.7। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स डिफर भी कर सकते हैं हमसे, किसी को लग सकता है कि ये 2.75 है, किसी को 2.65 भी लग सकता है, तो वो चल सकता है, उतना डिफर आप हमसे कर सकते हैं, आपका भी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अब अगला ये वाला पॉइंट देखो, x1 क्या है, तो x1 यहाँ पर है आपका, ये देखो ये है 15 20, और ये बीच में तुम 17.5 के बाद ले लो, 18 हो गया, ये लगभग 18 सेकंड है, और यहाँ पर y1 कितना है, तो y1 यहाँ पर आपका है y एक्सिस पर 0। कोई दिक्कत, तो ये आपके 2 पॉइंट्स मिल गए आपको। अब देखो इस पॉइंट के आधार पर आप स्लोप निकाल सकते हो। अच्छा, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है, सर क्या इसी पॉइंट को हम लोग x1 x2 x1 y1 मान लें और ये वाले पॉइंट को x2 y2 मान लें, तो वो भी सही है, आपको किसी भी तरीके से आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं कि जो पॉइंट ऊपर है उसको x2 y2 मानना है और जो नीचे है उसको x1 y1 मानना है, आप उल्टा भी मान सकते हैं। ये पॉइंट आपका x1 y1 हो सकता है, ये पॉइंट x2 y2 हो सकता है। तब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। बताओ y2 क्या है, पहले एक माइनस लगा दिए जो यहां से कैरी हो रहा था, y2 है आपका 2.7, y1 कितना है, y1 है आपका 0, तो 2.7 माइनस 0, यूनिट क्या है, y मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यानी मोलैरिटी है यूनिट आपका। और देखो नीचे x2 कितना है, x2 है 0, तो ये हो गया 0 माइनस x1 कितना है, x1 है 18, यूनिट क्या है, x एक्सिस पर टाइम है तो यूनिट है सेकेंड, तो यहां से आ गया आपका 2.7 बाय 18, ये हो गया 0.15 मोलर पर सेकेंड। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट निकल करके आ गया है। कब है इंस्टेंटेनियस रेट, ये तो ये रेट है 10 सेकेंड पर, एग्जैक्टली 10 सेकेंड पर अगर कोई पूछे तो आपसे ये वैल्यू आप बताओगे इंस्टेंटेनियस रेट का। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट निकालना सीखे हैं। आपको अभी हम असाइनमेंट में एक क्वेश्चन देंगे जिसमें ग्राफ बना हुआ रहेगा और ग्राफ में ऐसे ही वैल्यूज इंडिकेट किए रहेंगे और आपको उसके बेसिस पर कुछ एवरेज रेट और फिर कुछ इंस्टेंटेनियस रेट निकाल करके बताने होंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो आज हमने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट के बारे में।